हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय एस आर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारी चर्चा हो रही है भारत के खनिजों को लेकर, जिसमें हमने भारत के खनिज देखे हैं। अब देखेंगे भारत के अंदर जो ईंधन खनिज है वो कौन कौन से हैं। ईंधन खनिज जो ऊर्जा के साधन होते हैं, जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है या ऊर्जा के क्या साधन है। ये तो है ऊर्जा के साधन। और जो सोना है वो है महिलाओं में ऊर्जा का साधन। तो हमने पहली क्लास में देखा है कि सोने का जो उत्पादन हो रहा है कर्नाटक के अंदर कोलार में, और ठंडी क्षेत्र के अंदर बांसवाड़ा के अंदर, जगतपुरा, आनंदपुरा, भूंकिया क्षेत्र में। और स्वर्ण और जो सोन नदियां थी, इनके जो निक्षेपण होते हैं, इनमें छोटे छोटे कणों के रूप में भी सोना पाया जाता था। अब जो ईंधन खनिज, जो ऊर्जा के साधन, इनकी चर्चा करेंगे। जो ईंधन खनिज के अंदर कौन कौन से, जिसके अंदर आते हैं कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है। पहले बात कर ले कोयला की। कोयला है, इसका 60% से 65% से अधिक इसका उपयोग व्यवसायिक क्षेत्र में किया जाता है। तो बात करते हैं ईंधन खनिज। ईंधन खनिज में कोयला, ईंधन खनिज, इसमें पहले बात कर लेते हैं किसकी, कोयला की। कोयला की बात करते हैं तो ईंधन खनिज के अंदर जो कोयला है, इसका 65 से 67% जो उपयोग है वह व्यवसायिक क्षेत्र में किया जाता है। तो वैसे व्यवसायिक क्षेत्र में बात करें तो ऊर्जा के जो साधन है वो कोयला है, पेट्रोलियम, गैस है। और महिलाओं की बात करें तो आपको पता है ऊर्जा का साधन क्या है, सोना है और चांदी है। कोयले की बात करते हैं, भारत के अंदर जो कोयला है वह 4 प्रकार में पाया जाता है। भारत के अंदर जो कोयला है वह पाया जाने वाला जो उसका प्रकार है वो 4 प्रकार में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन और लिग्नाइट और पीट प्रकार का। इसमें जो पीट प्रकार का जो कोयला होता है वो सबसे घटिया किस्म का होता है, बिटुमिन्स। एंथ्रेसाइट का जो कोयला है वह सर्वाधिक उच्च क्वालिटी का होता है, उच्च, और ये होता है निम्न। इनमें इनकी मात्रा देखिए कि कार्बन की जो मात्रा है वो 85 से 90% तक पाई जाती है। एंथ्रेसाइट के अंदर जो कार्बन की मात्रा है वो पाई जाती है 85 से 90% तक। बात करें 65 से 85 तक की जो कार्बन की मात्रा वो पाई जाती है बिटुमिन के अंदर। लिग्नाइट में बात करते हैं तो 40 से 65% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और पीट की बात करते हैं तो 40% से कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब इनमें बात करते हैं कि जिसमें कार्बन की मात्रा उच्च होगी उसमें जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, निम्न होगी। जैसे कार्बन की मात्रा घटती जाएगी, जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाएगी। जिस प्रकार के कोयले में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी उसमें कार्बन की मात्रा कम होगी, और जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी उसमें जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो इधर देखते हैं, यह तो है उत्तम और यह है घटिया। इसमें बात करते हैं वाष्पीकरण की, जलवाष्प की, सॉरी जलवाष्प। पहले बात करते हैं कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा, और इधर बात करें जलवाष्प की। ठीक है, इसमें बात करें जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे तो कार्बन की मात्रा क्या होगी, घटती जाएगी, यानी कम होती जाएगी। जलवाष्प की मात्रा की बात करें, जैसे जैसे नीचे आएंगे वह ज्यादा होती जाएगी। क्वेश्चन ये पूछे कि एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, पिट कोयले में से सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किस प्रकार के कोयले में होती है। तो एंथ्रेसाइट में, या कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है, किसमें, पीट के अंदर। इसके साथ में क्वेश्चन ये पूछ ले, जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक किस प्रकार के कोयले में होती है, पीट के अंदर। सबसे कम होती है एंथ्रेसाइट में। यानी कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जो कार्बन है इसकी मात्रा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और जैसे जैसे
जलवाष्प की बात करेंगे, नीचे आएंगे तो इनकी मात्रा क्या बढ़ती जाएगी, यानी कि कार्बन की मात्रा नीचे आने पे क्या होती है, घटती है। तो कार्बन की मात्रा तो नीचे आने पे कम हो जाएगी और जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भारत के अंदर बात करें तो जो कोयला है वो दो प्रकार का पाया जाता है, दो प्रकार का कोयला पाया जाता है। एक तो पाया जाता है गोंडवाना का और टर्शियरी काल का। टर्शियरी काल का गोंडवाना प्रकार का जो कोयला है, या जो गोंडवाना काल का जो कोयला है, काल का जो कोयला है वह प्रायद्वीपीय भारत के विभिन्न भागों में यानी बिखरे हुए रूप में पाया जाता है। और टर्शियरी काल के जो कोयले की बात करते हैं तो ये जो कोयला है तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। टर्शियरी काल का कोयला तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये जो है गोंडवाना परमिनियन गोंडवाना लैंड का कोयला है, या उसके समय का, गोंडवाना लैंड के समय का। और टर्शियरी जो काल का कोयला ये क्या है, नया कोयला। ये गोंडवाना वाला तो क्या है, पुराना कोयला, और ये क्या है, नया। इसकी बात करें, इसको जो टर्शियरी काल वाला जो कोयला है इसकी चर्चा, तो इसका जो निर्माण हुआ है वो 1.5 करोड़ से 3 से जो 1.5 करोड़ से 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। पूर्व हुआ है कौन से कोयले का, टर्शियरी काल का। गोंडवाना लैंड वाला तो क्या है, पुराना कोयला है जो परमिलियन गोंडवाना लैंड काल में हुआ था। और जो टर्शियरी काल वाला कोयला नया कोयला, जिसका 1.5 करोड़ से 4 से 5 करोड़ वर्षों के अंदर इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है कोयले का। और अब बात करते हैं कि जो गोंडवाना लैंड का जो कोयला है वो किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। बात कर लेते हैं गोंडवाना लैंड का कोयले के भंडारों की। काल के कोयले के भंडार, इनके भंडारों की बात करते हैं। भंडार है इसके झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन क्या है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। गोंडवाना लैंड के जो कोयला है उसकी बात करें तो उसके अगर उत्पादन की बात करते हैं, ये थोड़ा कट गया, इसको वापस से लिखता हूं। उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन में आएगा इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इन क्षेत्रों में उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। भंडार की बात करें झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर इसके भंडार है। अब देखते हैं इसका जो वितरण है वो किस प्रकार है। अब पहले बात करते हैं वितरण के अंदर झारखंड की। वितरण में है झारखंड। झारखंड में देखते हैं तो इसके अंदर जो झारखंड के अंदर जो कोयला है वह किन किन क्षेत्रों से निकाला जाता है। तो बात करते हैं जो धनबाद है, बोकारो है, हजारीबाग है, पलामू, इन क्षेत्र से क्या निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है। तो इनको पहले मैं ऐड कर देता हूं। अब ये जो क्षेत्र है वो है झारखंड के अंदर कोयले उत्पादन की। बात करते हैं बोकारो, धनबाद, हजारीबाग। उत्तर में बात करते हैं साहिबगंज, देवगढ़, कर्णपुरा, गिरिडीह है और पलामू। कौन सा है, पलामू। तो कौन कौन सी खाने हो गए, कौन कौन से क्षेत्र हो गए, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, साहिबगंज, देवगढ़, कर्णपुरा,
गिरिडीह है और पलामू। बात करते हैं अगली जो इनकी जो खाने हैं, वो धनबाद में जैसे बात करें कौन सी खान प्रसिद्ध है, धनबाद के अंदर है झरिया खान। झरिया खान ये प्रसिद्धि कहां पे है, धनबाद के अंदर है। कहां पे, धनबाद में। और बात करें जो कहरबारी का जो कान है, कहरबारी जो कान है वह है गिरिडीह में। कहरबारी जो खान है वह है गिरिडीह में। यानी कि जो जरिया खान है धनबाद में, कहरबारी जो खान है वो कहां पे, गिरिडीह में। और बात करें पलामू में तो डाल्टनगंज, हुटार और औरंगा। हुंगार और औरंगा ये जो खाने हैं वो कौन सी जगह कहां पे, पलामू के अंदर है। पलामू में कौन सी है, डाल्टनगंज, हुटार, सॉरी हुंगार है, हुटार है, हुटार और औरंगा ये जो कान है कहां पे, पलामू में। गिरिडीह की बात करें तो कहरबारी जो कान है वो कहां पे, गिरिडीह में। धनबाद की बात करते हैं यहाँ पे कौन सी जो कान है, जरिया कान है। ये किस क्षेत्र के अंदर है, झारखंड के अंदर क्या है, प्रसिद्धि खाने हैं जहां पे जो गोंडवाना लैंड का जो कोयला है वो पाया जाता है। इसमें जो पूर्वी भाग धनबाद है वो मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। यानी जो पूर्वी भाग का जो धनबाद है, पूर्वी भाग का जो धनबाद है ये क्या है, मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र है कौन सा, धनबाद की बात करें तो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है कौन, कहां का, पूर्वी झारखंड का। और झारखंड में जो सबसे बड़ा जो कोयले का क्षेत्र है वो भी इसी जगह है, धनबाद में। सबसे बड़ा जो कोयले का क्षेत्र है झारखंड का वह है कौन सा, धनबाद का जरिया। कहां पे, जरिया, धनबाद में। तो कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा हो गया, धनबाद। धनबाद में अगर बात करें तो कौन सा, जरिया, जहां पे कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। झारखंड का सर्वाधिक उत्पादन कोयला होता है। तो हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, साहिबगंज, देवगढ़, कर्णपुरा, गिरिडीह और पलामू। पलामू में बात करें तो डाल्टनगंज, हुटार और औरंगा। गिरिडीह में बात करें तो जो कहरबारी, और धनबाद में बात करें तो इसमें कौन सी जो जरिया क्षेत्र के अंदर बात करें तो धनबाद की है कौन सी, जरिया। और जो यहाँ पे जरिया जो क्षेत्र है वह जो लोहा कोयला है सर्वाधिक उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। तो जरिया जरिया जो खान है वो कहां के, धनबाद में। हजारीबाग, बोकारो ये क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं, झारखंड में गोंडवाना काल के जो कोयला है इसके लिए जाने जाते हैं। ईंधन खनिज में कोयले में झारखंड। अगली जो बात करेंगे वो बात करेंगे उड़ीसा के अंदर जो कोयला कौन कौन सी जगह पाया जाता है। अब उड़ीसा में बात करते हैं, उड़ीसा के अंदर कौन सा है, बात करते हैं पहले अंगुल की। अंगुल यानी कि उड़ीसा का जो कोयला क्षेत्र उत्पादन में है, अंगुल है, झारसवाड़ा है, झारसवाड़ा है, यानी अंगुल है, झारसवाड़ा है। और बात करें डेकेनाल है और सुंदरगढ़ है। डेकेनाल और सुंदरगढ़ है। ये किसके लिए, उड़ीसा का जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है कौन सा, अंगुल, डेकेनाल, झारसवाड़ा और सुंदरगढ़। अब इसमें बात करें जो अंगुल है इसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र बात करें तलचर है। तलचर जो उड़ीसा का है सर्वाधिक इसमें कोयला जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। और पश्चिम बंगाल के अंदर जो कोयला निकाला जाता है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद में स्थान आता है तलचर का आता है। तलचर में सर्वाधिक कोयला निकाला जाता है और पश्चिम बंगाल के बाद में। डेकेनाल, झारसवाड़ा और सुंदरगढ़ ये जो कोयले के क्षेत्र कहां पे, उड़ीसा के अंदर है। इसमें जो झारसवाड़ा है इसमें रामपुर, एक तो कौन सी है, रामपुर, एक दूसरी हिमगिरी। रामपुर हिमगिरी क्या है, यहाँ पे जो प्रसिद्धि का है कोयले की खाने कहां पे, उड़ीसा के अंदर। डेकेनाल, सुंदरगढ़, अंगुल और झारसवाड़ा ये क्या है, किसके उत्पादन क्षेत्र के जाने जाते हैं, उड़ीसा के अंदर कोयले उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे कोयला निकाला जाता है। अगली जो बात करते हैं वो होता है छत्तीसगढ़ की। ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोयले में देखे तो इसमें है कोरिया, सरगुंजा, तातापानी, रामकोला और सोहनहट्ट। कोरिया, सरगुंजा, तातापानी और रामकोला और सोहन। इनमें प्रसिद्ध खान है चिरमिरी और सरगुंजा में है जिलमिरी।
कोरिया में तो बात करें चिरमिरी, और सरगुजा में बात करें कौन सी है, झिलमिली। ये प्रसिद्ध जो कहानी है झिलमिली। झिलमिली, चिरमिरी, झिलमिली। कोरिया के अंदर तो है चिरमिरी, और सरगुजा के अंदर है झिलमिली। तातापानी, रामकोला और सोनहट, ये जो कोयले उत्पादन के क्षेत्र गोंडवाना काल के, वो क्षेत्र किस जगह पे, छत्तीसगढ़ के अंदर। कोरिया, सरगुजा, तातापानी, रामकोला और सोनहट। उड़ीसा में बात करें डेकेनाल, अंगुल, जासरवाड़ा और सुंदरगढ़, ये कहां पे है, उड़ीसा के अंदर। और जो चिरमिरी और झिलमिरी जो क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए। कोयला भी कौन सा, गोंडवाना कांड के, गोंडवाना कांड का जो काल का जो कोयला है उसके लिए जाना जाता है चिरमिरी और झिलमिरी। कोरिया, सरगुजा, तातापानी, रामकोला और सोनहट, ये जो कोयले उत्पादन के क्षेत्र है कहां पे, छत्तीसगढ़ के अंदर है। अगले बात करते हैं मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश है इसमें जो कोयले के क्षेत्र वो कौन कौन से है, तो इसमें सिंगरेनी है, सिंगरेनी है। और बात करें इसमें सिंधी है, सिंगरेनी है। और जो सिंधी वो क्षेत्र भी है, एक सहडोल। और बात करें छिंदवाड़ा, सिंगरेनी, सिंगरेनी बात करें ये भी किसके लिए, कोयले के लिए। और सिंधी की बात करें ये भी कोयले के लिए, सहगोड़ा और छिंदवाड़ा और जो बालाघाट, ये मैग्नीज के लिए भी जाना जाता था। ये जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के अंदर कोयले उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। सिंगरेनी, सिंधी, शहडोल, छिंदवाड़ा और बालाघाट, ये क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के अंदर कोयले उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अब बात है सिंगरेनी के अंदर जो सबसे बड़ी जो कोयले की जो मोटी परत है तो वो है जिनगुरडा में। जिनगुरडा में कोयले की मोटी परत किसकी है, कोयले की। कोयले की जो मोटी परत है वो कहां पे, जिनगुड़ा में। जो जिनगुड़ा कहां पे, सिंगरेनी के अंदर है। और छिंदवाड़ा में बात करें, छिंदवाड़ा के अंदर जो जो अन्य क्षेत्र है, पेच है, काना है, तवा है। और जो तवा है, जो नदी घाटी परियोजना है इसके अंदर भी क्या निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है। जो नदी घाटी छिंदवाड़ा के पेच, काना और तवा जो जो नदी घाटी है वहां पे भी क्या निकाला जाता है, कोयला। सिंगरेनी, सिंधी, शहडोल और छिंदवाड़ा बालाघाट में। और बालाघाट छिंदवाड़ा के अंदर हमने देखा मैग्नीज के लिए भी प्रसिद्ध थी। भंडारा और नागपुर, भंडारा जो नागपुर थी वो किसकी थी, महाराष्ट्र की थी, वहां पे क्या निकाला जाता, कोयला। यह तो है मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र जिसके अंदर बालाघाट छिंदवाड़ा आता है। और जो महाराष्ट्र का जो ऊपरी भाग था जिसमें नागपुर और भंडारा आता है, वो दोनों मध्य में बात करें तो मध्य महाराष्ट्र आता था उत्तरी में, जिसमें नागपुर, भंडारा। मध्य प्रदेश में बात करें छिंदवाड़ा और बालाघाट। ये बात हो गई मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बात में देखते हैं महाराष्ट्र जो क्षेत्र है इसमें कोयला कौन कौन सी जगह निकाला जाता है। महाराष्ट्र में देखते हैं नागपुर, चंद्रपुर, यानी कि नागपुर है, चंद्रपुर है। और बात करें यहाँ पे एक और है यवतमाला। नागपुर, चंद्रपुर और यवतमाला, यहां से क्या निकाला जाता है, कोयला। कहां का, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के जो कोयले के प्रसिद्ध क्षेत्र नागपुर, चंद्रपुर और यवतमाला किसके लिए जाने जाते हैं, कोयले उत्पादन के लिए, जो गोंडवाना का कोयला निकाला जाता है। इसमें नागपुर में बात करें तो इसमें काम्प्टी खान, कौन से, काम्प्टी जो खान है वो किसमें है, नागपुर के अंदर है। चंद्रपुर में भी ऐसी खान है, बल्लारपुर। बल्लारपुर, ये जो खान है वो कहां पे, चंद्रपुर के अंदर। यवतमाल में भी अगर एक खान की बात करें तो इसके अंदर ये वून क्षेत्र, वून क्षेत्र। नागपुर में काम्प्टी घाटी खान, और चंद्रपुर में बात करें बल्लारपुर खान। यवतमाला में बात करें तो वो जो वून क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए जाना जाता है, जिसके अंदर जो गोंडवाना लैंड का कोयला वो निकाला जाता है। अब बात करें तमिलनाडु की, तो इसमें आदिलाबाद, करीमनगर, खमाम, यानी आदिलाबाद, करीमनगर,
खमाम, ये जो क्षेत्र प्रसिद्ध है। और उसके बाद में तेलंगाना के और क्षेत्र की बात करें तो वारगल है, कोटारगुडे, वारगल, आदिलाबाद, करीमनगर, खमाम और वारगल, ये क्षेत्र तमिलनाडु के किसके लिए जाने जाते हैं? कोयले उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल की ओर देखते हैं। पश्चिम बंगाल में जो कोयले के क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, बांकुड़ा, पुरुलिया, वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, वर्धमान, और एक है वीरभूमि, वीरभूम, और एक है सिंगरेनी, तो ये तो है मध्य प्रदेश में। और सिंगरौली, ये कहां पे? तमिलनाडु में। जो कोयले के लिए जाना जाता है सिंगरौली, तो ये तो है तमिलनाडु के अंदर। और सिंगरेनी की बात करें तो ये कहां पे? मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। तमिलनाडु में कौन सी है? सिंगरेनी, सिंगरेनी। और सॉरी लिखने में कंफ्यूज है, सिंगरौली जो है वो है मध्य प्रदेश में, सिंगरौली है वो है मध्य प्रदेश में। और सिंगरौली आ गया, सिंगरेनी, इन नामों को याद रखना, सिंगरेनी और सिंगरौली। रौली की बात करें तो मध्य प्रदेश में रोई, और रैली निकली तो वो कहां पे निकली? तमिलनाडु के अंदर, ऐसे याद रखना। सिंगरेनी तो रैली निकली तमिलनाडु में, सिंगरौली यानी रोने लग गई कहां पे? मध्य प्रदेश में। ये दो चीज याद रखना, सिंगरौली और सिंगरेनी, ये मेरे भी कंफ्यूज हो गया था। सिंगरौली तो आएगा मध्य प्रदेश में, सिंगरेनी आएगा तमिलनाडु के अंदर। तो ये हमारी जो चर्चा है अभी तक मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बांकुड़ा, पुरुलिया, वर्धमान, वीरभूमि, इनमें हुई है। और इसमें हमने देखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सिंधी है, शहडोल है, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के अंदर है, जो कि कोयले के लिए जाने जाते हैं। और छिंदवाड़ा और जो बालाघाट है वो लोहे एसिड के लिए भी जाने, सॉरी मैग्नीज के लिए भी जाने जाते हैं। इधर बात करते हैं चिरमिरी झिलमिरी जो है क्षेत्र है वो पश्चिम छत्तीसगढ़ के अंदर है। कोरिया, सरगुंजा, तातापानी, रामकोला और सोनहट, ये जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के अंदर कोयले उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर, चंद्रपुर और यवतमाला। यवतमाला में बात करें तो यहाँ पे जो वून क्षेत्र है वह किसके लिए जाना जाता है? कोयले के लिए जाना जाता है। तो ये जो हमने अभी तक देखा है वो भारत के अंदर जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर गोंडवाना का जो कोयला पाया जाता है वो किन किन राज्यों में किस किस जगह पाया जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा कोयले की बात करें, सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन की बात करें तो वह क्षेत्र कौन सा? रानीगंज। कहां पे आता है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आता है रानीगंज, जो कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? रानीगंज, जो कहां पे? पश्चिम बंगाल के अंदर है। यहां तक के अध्याय में हमने देखा है कि भारत के अंदर जो कोयले के क्षेत्र, कोयले के प्रकार है, कार्बन की मात्रा, उसमें जो जलवाष्प की मात्रा है वो देखा है। और हमने जो इसके विभिन्न क्षेत्र है, विवरण है भारत के अंदर जो कोयला पाया जाता है विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न क्षेत्रों में, उनकी खाने कौन कौन सी, चिरमिरी, झिलमिरी, ये सब हमने देखा है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर जो शेष कोयले का जो पार्ट बचा, टर्शियरी काल का, और जो नदी घाटी परियोजना में जो गोंडवाना का कोयला है, इनका जो अध्याय वो नेक्स्ट क्लास में होगा। सभी को नमस्कार।